आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेस में आप सबका वेलकम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 पर आए हैं और क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं इसका। यहाँ पे जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम अपरिमेय संख्या है हमारे पास दी हुई, उसी को हमें प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, वास्तविक संख्या है रियल नंबर्स, उसमें दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक परिमेय संख्या होती है, दूसरी अपरिमेय संख्या होती है। तो वो हमने डेफिनेशन क्लियर की थी कि वह संख्याएं जो परिमेय संख्या में जो संख्याएं p/q के रूप में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p/q पूर्णांक है और q इज नॉट 0। इसका उल्टा ठीक जैसे कि वह संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे परिमेय संख्या होती है जहाँ p/q पूर्णांक है, q इज नॉट 0। तो यहाँ पे यह भी कह सकते हैं जो रूट वाली संख्याएं हैं जिनका पूर्णतः रूट बाहर नहीं निकाल सकते वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। हम जानते हैं, लेकिन उसको हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी तरह की प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है और ये दो टाइप की है। एक टाइप फर्स्ट है आज और सेकंड टाइप भी हम लेंगे इसका। वो अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन जो पेपर में आएगा उसको हम करने में सक्षम होंगे, और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। और बड़ा क्वेश्चन है, थाउटफुल क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी, थोड़ी सी इससे कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप को ध्यान से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप को फिर माइंड के अंदर रिवाइज कीजिएगा। तो ये प्रॉब्लम 2-3 बार आप करेंगे और मैं समझाऊँगा तो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम में सबसे पहले देखते हैं हल। यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या है इसको हम इसका उल्टा मानते हैं। उल्टा इसका क्या है? परिमेय संख्या। तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसलिए हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या जो भी होती है उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरे स्टेप पाएंगे, दोनों ओर का या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट 5 का भी वर्ग और p/q का भी वर्ग। हम जानते हैं कि रूट 5 का वर्ग का मतलब है, रूट 5 को अगर हम देखते हैं स्क्वायर के रूप में कैसे खोलते हैं तो ये आता है रूट 5 इंटू रूट 5, और इसका मतलब होता है 25। और जब इसको हम टुकड़े करते हैं 5 इंटू 5 दैट मीन्स 5 आता है, तो इसको दैट सोल 5 लिख सकते हैं हम। और p/q p²/q², यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, और p² इजकल टू आ जाता है हमारा 5q²। इसको हम एक कहते हैं। यहाँ पे अब लिखेंगे हम लैंग्वेज में, भाषा में, 5p² का एक गुणन खंड है, क्योंकि इसको ये p² जो है 5 इसको भाग करके आ रहा है 5, तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं अतः 5p का भी एक गुणन खंड होगा। अब एक में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो q² है उसका गुणांक 5 है। इस प्रकार से हम इसमें p की जगह 5n भर देते हैं। एक में p बराबर 5n भरने पर, तो 5n का होल स्क्वायर बराबर 5q², पंजे 25n² बराबर 5q², या इसको हम ऐसे कह सकते हैं q² बराबर 25/5n²। गुणक चीज़ भाग में जाएगी, पंजे 25 5n²। तो दैट्स इस प्रकार से हम देखते हैं
यहाँ पे कि क्यू स्क्वायर इजकल टू आया है 5n², इसको हम 2 कहते हैं। यहाँ फिर इसी तरीके से देखते हैं 5q² का एक गुणनखंड है, अतः 5q का भी एक गुणनखंड होगा, क्योंकि ये इसको विभाजित कर रहा है 1 एवं 2 से। 1 एवं 2 से 5p एवं q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है या होगा, अतः हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि 5p एवं q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि परिमेय संख्या में p एवं q का सहभाज्य संख्या होती है, उनका p के अलावा कोई गुणनखंड, ये के अलावा गुणनखंड नहीं होता है। अतः हम इस बात पर पहुंचते हैं कि जो हमारी कल्पना है वो गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने देखा कि √5 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि माना कि एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, अतः दोनों √5 बराबर p/q दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इस प्रकार से वर्ग में √5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग, तो यहाँ से रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो 5 बराबर p²/q²। इस प्रकार से हमने देखा क्रॉस मल्टीप्लाई से p² बराबर 5q²। अतः यहाँ पे हमने लिखेंगे अब 5p² का गुणनखंड है, क्योंकि 5 आ रहा है, पूर्ण विभाजित कर रहा है q को ये, तो इसी प्रकार से 5p का भी एक गुणनखंड होगा। तो एक में फिर हम इसको लेंगे, एक में p बराबर 5n भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे q² का गुणांक 5 है। तो इस प्रकार से हमने इसमें रखा 5 × 5 = 25 n² बराबर 5q²। इस प्रकार से हमने देखा q² बराबर 5n²। तो यहाँ पे हमने फिर वही चीज़ हमें मिली जो पहले थी। यहाँ भी हम कह रहे हैं कि 5q² का एक गुणनखंड है, तो 5pq का भी एक गुणनखंड होगा। इस प्रकार 1 2 से हम इस बात पर पहुँचते हैं कि 5p एवं q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि हमारी कल्पना जो है उसके विरोध है, और इस प्रकार से जो हमने माना था वो गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। इसको कई बार आप करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको अनक्लियर होता है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको फिर क्लियर करूँगा। ये क्वेश्चन कई बार करने से ही आपको आएगा और प्रैक्टिस में आएगा। इसी प्रकार की प्रॉब्लम जो एक टाइप की वो आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा वीडियो ये आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और साथ साथ में इस हमारे बाबूजी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।